नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4.11 यानी 4.11 11वां एग्जांपल ये है, और एक और इंपॉर्टेंट ये एग्जांपल, ठीक है। अभी तक आपको जितने इस लेसन के एग्जांपल बताए हैं मैंने, ये दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इंपॉर्टेंट ये इसके फोर्थ पार्ट की वजह से है, एबीसी पार्ट में शायद आपको कोई दिक्कत आई ही ना। ए 100 टन क्लोजली बाउंड्स सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए 100, रेडियस 10 सेंटीमीटर, करंट 3.2 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल? सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पूछी गई, तो आप सभी को फॉर्मूला याद होना चाहिए, एन म्यू नॉट आई बाय 2r। ठीक है, फॉर्मूला याद है तो वैल्यू पुट करने की देरी है बस। एन 100, म्यू नॉट की वैल्यू 4.10 की पावर -7, करंट है बच्चों 3.2, रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो मीटर में चेंज कर ले और इंटू 2। ठीक है, तो कैलकुलेशन करा लो, 2 से कैंसिल, 1.6, ये हो गया 10 की पावर -1, ऊपर ले जाओगे +1, तो 10 की पावर -6 बचा, 2 पावर ये भी कम कर दो, 10 की पावर -4 ही बचा, 4 पाई इंटू 1.6, तो 6.4 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -4, तो 6.4 और 3.14 की इंटू करा लो, 6.4 इंटू 3.14 ये आ गया 20.09। ठीक है, तो 20.09 इंटू 10 की पावर -4, या मैं इसे 2 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला भी लिख सकता हूँ, राउंड ऑफ। ठीक है, क्योंकि 2 के बाद 2 जीरो आएंगी। बी पार्ट, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल? मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल m, फॉर्मूला NIA, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू एरिया। फॉर्मूले याद होने बच्चों बहुत जरूरी है, उनके बिना आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, और प्रूफ भी इनके आने चाहिए। लेकिन न्यूमेरिकल की अगर बात करते हैं तो यहाँ फॉर्मूले भी याद है तो काम चल जाए। एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस 10 सेंटीमीटर, फिर 10 की पावर -1 स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर -2 हो जाएगा, ये 100 कैंसिल, 3.2 इंटू 3.14 करा लो, बस आंसर आ जाए। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी यहाँ निकल गया, 3.2 इंटू 3.14, फिर 10.048, तो 10 लिख सकते हो आप। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट की अगर आप यूनिट की बात करो तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट, द coil is placed in vertical plane and free to rotate about a horizontal axis which coincide with its diameter। अब क्या करना है, अब उस coil को हमें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना है, और इसकी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, मतलब जो रोटेट करानी है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, जो कि डायमीटर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ 2 टेस्ला का, मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला is the horizontal direction exists such that the initial the axis of the coil is in the direction of the field। इनिशियली जो है वो coil की जो एक्सिस है वो फील्ड की डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, coil rotates through an angle of 90 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल से मैंने इसे रोटेट करा दिया, और हमसे पूछा है व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, टॉर्क निकालना। तो टॉर्क का फॉर्मूला mb sin थीटा। अगर इनिशियल टॉर्क की बात करो तो इनिशियली थीटा 0 है, mb sin 0 0 हो जाएगा, यानी इनिशियल टॉर्क 0 हो गया, और फाइनल टॉर्क अगर निकालते हैं तो वो होगा mb sin 90, क्योंकि फाइनली एंगल हो रहा है 90। अब m हमने अभी पिछले पार्ट में कैलकुलेट करा, m है 10, और मैग्नेटिक फील्ड, देखो बच्चे यहाँ गड़बड़ करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ये ले लेंगे, ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो कोयल ने प्रोड्यूस किया है, सर्कुलर वायर ने प्रोड्यूस किया। जिस मैग्नेटिक फील्ड में से रखा गया है वो मैग्नेटिक फील्ड यूज करना है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 2 टेस्ला यूज करोगे, sin 91 हो जाएगा, तो ये 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क इस पर लग रहा है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर पूछा है व्हाट इज द एंगुलर स्पीड, ओमेगा कैलकुलेट करना है।
जब इसे 90 डिग्री रोटेट कराया तो उस रोटेशन में कितना ओमेगा जनरेट हुआ। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे रखा है 0.1 kg/m²। देखिए फोर्थ पार्ट इंपॉर्टेंट है, यह कह लो कि फोर्थ पार्ट ज्यादातर बच्चों का डाउट आता है क्योंकि ये 11th क्लास का टॉपिक हो गया और 11th सभी मतलब टॉपिक्स में थोड़ा सा बच्चों का कंफ्यूजन मैंने देखा अक्सर रह जाता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो 11th के आपको लीनियर और रोटेशनल मोशन वाले रिलेशन पता होने चाहिए। 11th क्लास का रोटेशनल मोशन का चैप्टर था 7 पुरानी बुक के अंदर, नई बुक में वो 6 चैप्टर है। तो मैं पूरा टॉपिक तो अभी नहीं समझा सकता इस वीडियो के अंदर, मैं इतना कर सकता हूं कि आपको एक ट्रिक बता दूंगा जिससे आपके सभी फॉर्मूले याद रह सकते। आप ये याद रखना, लीनियर मोशन में जो काम मास करता है वह रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो काम लीनियर के अंदर फोर्स करता है वो वहां रोटेशन में टॉर्क करता है, जो काम यहाँ मोमेंटम करेगा वो वहां एंगुलर मोमेंटम करेगा, जो काम यहाँ वेलोसिटी करेगी वो वहां एंगुलर वेलोसिटी, जो एक्सेलरेशन करेगा वो एंगुलर एक्सेलरेशन, डिस्टेंस का एंगुलर डिस्टेंस थीटा। और इनकी मदद से आप कोई फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो। जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है लीनियर मोशन। तो बच्चों रोटेशनल के अंदर क्या करना है, मास की जगह पे टॉर्क रख देना है और v की जगह पे ओमेगा। यहाँ f का फॉर्मूला m में, वहां अगर कोई आपसे कहता है तो आप टॉर्क का फॉर्मूला आई अल्फा बताओ। m की जगह i कर दिया, i की जगह अल्फा, f की जगह टॉर्क। अगर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला dv/dt तो यहाँ अल्फा का फॉर्मूला d ओमेगा/dt। सेम कन्वर्जन करते चले जाना, ठीक है। चलो देखते हैं जरा। अब क्योंकि टॉर्क रोटेशन मोशन की अगर मैं बात करूं तो टॉर्क का फॉर्मूला आई अल्फा, जहां अल्फा को मैं डी ओमेगा बाई डी टी लिख सकता हूं। अगर मैं डी थीटा से डिवाइड मल्टीप्लाई करा दूं तो डी थीटा बाई डी टी ओमेगा बन जाएगा, आई ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा टॉर्क हो गया रोटेशन मोशन टॉपिक के अकॉर्डिंग। जबकि यहां डायपोल को रोटेट कराते वक्त टॉर्क का फॉर्मूला बनता है एम बी साइन थीटा। अब क्योंकि है तो दोनों टॉर्क, तो ओमेगा निकालने के लिए मैं इन दोनों को इक्वल कर दूं और इंटीग्रेशन करा दो, आंसर आ जाएगा। आई ओमेगा डी ओमेगा की जो वैल्यू है एम बी साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन कराया, आई ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर बाय 2, एम बी साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा। लिमिट की बात करो तो यहां लिमिट लगाओगे, थीटा 0 से पाई बाय 2 चेंज हुआ तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई -2mb बाय आई इनटू कोस 90 माइनस कोस 0। कोस 90 की वैल्यू 0 हो गई और ये कोस 0 की वैल्यू 1 हो गई तो ये प्लस हो जाएगा +2mb बाय आई। अगर वैल्यू रखो 2, m की वैल्यू आई थी 10, मैग्नेटिक फील्ड 2 दिया है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है 0.1। पॉइंट हटाओगे ऊपर 10 आ गया, ये हो गया 400। ये ओमेगा स्क्वायर है, अगर ओमेगा पूछते हैं तो 20 रेडियन पर सेकेंड, ये आंसर। रोटेशन ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं। ये सेकंड मतलब फोर्थ पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फोर्थ पार्ट, बाकी शुरू के 3 पार्ट इजी थे, ठीक अच्छे से इसे फोर्थ पार्ट को देख लेना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।